नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, फ़िलहाल इस दुनिया में रहने वाला या भारत देश में रहने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं अपने कार्यों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कामों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर किसी की लाइफ में एक अलग ही कियोस चल रहा है। ऐसे समय में हर कोई जो शांति प्राप्त करने के लिए या शांति ढूंढने के लिए अपने अपने तरीके से हर प्रयास करते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, कोई लोग हैं जो गार्डन को विज़िट करते हैं, कोई लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को एक वे ऑफ जो पीस है वो मानते हैं। ऐसे समय में हम देखते हैं कि कौन सा वो सच्चा तरीका है या कौन सा वो सही तरीका है जिस वजह से सही में आत्मा को आत्मिक जो शांति है वो इंसानों को मिल सकती है। वो व्यक्तियों को, वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग परेशान हो रहे हैं उन सभी को एक शांति वो प्रदान कर सकती है। ऐसी कौन सा वो तरीका है, आइए अब उनके बारे में जानने वाले हैं। दर्शकों, आपको बताएं तो आज हम आए हैं सूरत के एक आदर्श नगर इलाका है, यहाँ अमरोली विस्तार का। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। यहाँ पे आने का विशेष कारण यह है कि सत्संग यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे आम तौर पे हम ये सोचते हैं कि जब सत्संगों का कार्यक्रम होता है यहाँ पे ज़्यादा जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जिनकी एज हो चुकी है, वही हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ का कुछ जो चित्र था वो बहुत ही अलग था। यहाँ पे हमने देखने को मिला कि हर छोटे से लेके बड़े तक, 5 साल से लेके 50 साल तक हर व्यक्ति यहाँ पे सत्संग में आया हुआ है। माताएं बहनें भी आई हुई है, अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, सेवा कर रही है, खुशी से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे समय में सवाल ये खड़ा होता है कि अभी इतनी रोज़मर्रा की इतनी व्यस्त लाइफ में जहाँ पे एक सिर्फ संडे का दिन होता है हर व्यक्ति के पास, जहाँ पे वो एंजॉय कर सकता है, शांति से घर पे आराम कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में भी जब इतनी भारी मात्रा में लोग सत्संगों में आए तो क्या ऐसा कारण हो सकता है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी का यही सत्संग उनको शांति प्रदान कर सकता है? और अगर सही में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इनको शांति प्रदान कर रहा है तो ऐसे कौन कौन से कारण है जिस वजह से इनको शांति मिल रही है? तो आइए अब आपको सत्संग के अंदर लेके चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात करते हैं कि क्या उनको सत्संगों में आने से सही में आत्मिक शांति मिलती है, वो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है और किस तरीके की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में की जा रही है। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं, ये वही जगह है जहाँ पे सत्संग होने वाला है। आदर्श नगर सोसाइटी जो है, यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं को खड़ा किया गया है और यहाँ से जो संगत है वो अंदर जा रही है और यहाँ पे सत्संग का पूरा आयोजन किया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सत्संग के अंदर कितने लोग आए हुए हैं और कौन कौन से लोग आए हैं, किस तरीके की सारी व्यवस्थाएं हैं, आइए आपको बताते हैं। दर्शकों, अभी हम सत्संग का ये जो पंडाल है यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये जो स्थान है, यहाँ पे इसे प्रणाम स्थल कहा जाता है। यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रणाम किया जा रहा है, श्रद्धालु उठ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, साथ ही साथ जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं वो सारे व्यक्ति। और उस साइड में अगर आप देखेंगे तो सारी बहनों की व्यवस्था की गई है, जो माताएं बहनें हैं वो उस साइड में बैठी हुई है, वहाँ पे उनको बैठने की व्यवस्था है। और इस साइड में जो है सारे जो श्रद्धालु हैं, पुरुष है, वो यहाँ बैठे हैं और सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है वो सत्संग चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सत्संगों में देखा जाता है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि सत्संग जो है ये सिर्फ आम जो अभी जिनकी वृद्ध है, जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हीं का काम है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो हर जो एज ग्रुप का पर्सन है वो यहाँ पे आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे छोटे बच्चे भी सत्संग के अंदर है, एक युवा भी है और जो वृद्ध है वो भी है। और देखने में तो ये ज़्यादा जा रहा है कि वृद्ध से ज़्यादा जो युवा है, जो मिडिल एज का है, जो मतलब 30-40 जिसकी उम्र है, जो कि काम धंधे करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके लिए सिर्फ एक ही दिन संडे का जो छुट्टी का होता है उस दिन के दिन भी वो सत्संग में आ रहे हैं और यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या खास कारण है और सही में जो आम जो वर्किंग पर्सन होता है, जो काम करते हैं, उनको जो शांति या पीस जो चाहिए होता है, जो आराम चाहिए होता है, क्या ये सत्संग उनको सही में प्रोवाइड कर रहा है? दर्शकों, भी आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी कुछ श्रद्धालु बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं वर्किंग है, इनसे जानते हैं कि आज के दिन यहाँ पे आए हुए हैं, क्या सही में ये सत्संग इनको आत्मिक शांति प्रदान कर रहा है? नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सूरज दास। क्या करते हो सर आप? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में।
सर अभी अगर आप जॉब करते हो, एक वीकेंड जो होता है मतलब संडे का जो दिन होता है, जो भी जॉब करता है व्यक्ति उसके लिए वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जितने भी हमने लोग देखे हैं तो वीकेंड के साथ वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पे मतलब शांति सोते हैं घर पे, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जो उनको पीस चाहिए उसके लिए वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने ये आ रहा है कि आप अपने वीकेंड के लिए सत्संग में आए हो, संडे के दिन आप सत्संग में आए हो, कहीं आप ये सत्संग आपको कहीं सही में उस लेवल की शांति प्रदान कर रहा है क्या? सही में आपको जो शांति चाहिए, मतलब जो केओस आपके साथ जो पूरे वर्किंग डेज में होता है उसके साथ में जब आप संडे के दिन आपको क्या सही में जो शांति चाहिए होती है वो इस सत्संग के माध्यम से आपको मिल रही है? जी, हमारे गुरुजी के सत्संग में शांति मिलती है। जैसे हम 6 दिन अपने कंपनी में जॉब करते हैं, 6 दिन जॉब करने के बाद तो पहले अपने कंपनी के कारों में अपन बिजी रहते हैं। फैमिली के टाइम देने के लिए भी 10 से 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। बट जब संडे को छुट्टी हम लोग को होती है तो बहुत से लोग जो होते हैं बाहर कहीं पार्क में जाएंगे, कहीं पिकनिक में जाएंगे, कहीं लॉजिंग में, कहीं भी वगैरह वगैरह घूमेंगे। बोलते हैं वहाँ जाकर एक दिन संडे के एक दिन मेरे को शांति मिलेगी, पर रियल पे वहाँ पे शांति नहीं मिलती। और हम लोग 6 दिन अपना वर्किंग करके साथ में जब छुट्टी होती है तो हम लोग अपने गुरुजी के सत्संग में आते हैं। ओरिजिनल तो शांति और सुकून और आत्मज्ञान, हर चीज़ का नॉलेज, सुकून तो यहाँ मिलता है सत्संग में आके। तो हम लोग अपना काम करके यहाँ आते हैं संडे में, फैमिली को भी लेकर हर चीज़ को आकर मेजरमेंट करके फिर संडे को सत्संग सुनने आते हैं। तो रियलिटी पे यहाँ आत्मा को सुकून मिलता है और शांति मिलती है। सर ऐसा क्या बताया जाता है सत्संगों में कि जिस वजह से आपको यहाँ पे शांति भी लग रही है, सुकून लग रहा है? सत्संग में पहली बात तो तत्व ज्ञान बताया जाता है, फिर बहुत सारी बुराइयों भी वहाँ पर मतलब बताई जाती है। जैसे जगत के लोग होते हैं, जो ये लोग हैं, इनको संडे को छुट्टी मिला तो फैमिली को ले जाके गार्डन में जाएंगे, कहीं रेंट में जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में खाना पीना खाएंगे, बोलेंगे आज संडे को बड़े अच्छे से बिताया और अच्छा टाइम गया, पर रियल पे उनको शांति नहीं मिलती। हम लोग सत्संग में आते हैं, हर बुराइयों को छुड़वाते हैं गुरुजी, मतलब बताते हैं, समझाते हैं कि भाई इस लोक में, इस युग में ये सब करना गलत है। किसी का अहित ना करो, किसी की बुराई ना करो, निंदा ना करो, चोरी ना करो, नशा व्यसन ना करो, किसी का पैसा ना हड़पो, ब्याज ना लो। ऐसे बहुत से सारी चीज़ों को मार्गदर्शन करते हैं और उससे हम लोग को शांति मिलती है और उनके नियमों पे हम लोग एलिजिबल चलते हैं। तो सर ऐसे तो बहुत सारे संत हैं जो ये सारी बातें बताते हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो कि कहते हैं कि भाई गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मतलब करो, मतलब सोसाइटी में एक तरीके से हारमोनी बनाओ। बट फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में ऐसी क्या विशेषता है या उनके बोलने से ही आपको शांति क्यों मिल रही है, बाकी लोगों के बोलने से नहीं मिलती? संत रामपाल जी महाराज के बोलने से इसके लिए शांति मिल रही है कि उनके वचनों में, और वो संत हैं जो चीज़ बोलते हैं सब तो खाली बोलते हैं, कर नहीं पाते हैं, बट ये जो संत बोलते हैं ना वो करके भी देते हैं और बहुत से आदमी को शांति भी मिलती है, हमें खुद मिलती है। मैं 6 दिन 7 दिन अपना काम किया, एक दिन आता हूँ तो बहुत सारे फील होता है यहाँ पे आने के बाद। तो हर चीज़ एक एक चीज़ बड़े विधिवत बताते हैं। जैसे और संत बोलते हैं बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कैमरा के सामने तो बोल देंगे बुराई नहीं करना, खुद जाके करेंगे और उनके अनुयायियों भी करेंगे। तो बोलने से थोड़ी होता है, पहले खुद भी करें और फिर अपने अनुयायियों को कराएं तो होता है। और गुरुजी तो खुद करते हैं, उनके अनुयायी भी कर रहे हैं और हम खुद ही कर रहे हैं। जब से गुरुजी के शरण में आए, ना कोई व्यसन, ना कोई निंदा, ना चोरी, ना कोई छिनारी, कोई बेईमानी। संडे को संडे बड़ा सुकून मिलता, बहुत फील होता है। ये है ओरिजिनल शांति। जी सर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रज्ञेश दास, क्या करते हो आप? सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ जी। सर इन्होंने ये जो बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी जो है उस मतलब उनके वचनों में शक्ति होने की वजह से ये जो है नशा नहीं कर पाते, और उस वजह से कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हम पूरा जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें उनको शांति लगेगी या उनको जो पीस चाहिए वो यहाँ पे उनको अचीव होता है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार इस बारे में? हाँ जी, उन्होंने सही बोला है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज में वचन में शक्ति है। जैसे पुलिस कोई अधिकारी होता है तो कोई गुनाह करता है तो उसको बोल रहा है कि अरेस्ट करो, तो वो अरेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई आम प्रजा बोलेगी कि उनको अरेस्ट करो तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। इसीलिए गुरु में भी संत रामपाल जी महाराज में उनमें मंत्र में जो दीक्षा देते हैं उनमें शक्ति है कि वो जो दीक्षा देते हैं उसमें जैसे कि उनको बुराई छुड़ाना है, जो भी गुनाह नहीं करना है, जो सही रास्ते पे चलना है, तो वो इसमें नाम दीक्षा लेते हैं, उनके बुराई छूट जाती है। इसीलिए ये भगत जी ने बताया वो सही है कि यहाँ आने से शांति मिलती है जी। जी आप दोस्तों, अभी हमारे साथ एक और ग्रुप जुड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का।
आइए इनसे भी जानते हैं, आज संडे के दिन यहाँ पे सत्संग में आए हैं, इनके भी क्या विचार है। नमस्कार सर। सच साहब, क्या नाम है सर आपका? अशोक दास। क्या करते हो सर आप? मेरा मोबाइल का शॉप है, होलसेल का। सर आप आज सत्संग में आए हुए हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको तो एक एक सेकंड का एक एक दिन का पता होता है। आप इस दिन में जहाँ पे आप घर पे रह सकते थे या फिर कहीं और जा सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, ऐसे टाइम में आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संगों में आते हैं, यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, तो क्या कारण है सर? क्या ऐसा विशेष कारण है या क्या सही में आपको जो आराम करने से या जो घूमने से जो लोगों को शांति मिलती है, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग हो रहे हैं यहाँ पे उस लेवल का पीस ऑफ प्लेस आपको ये लगता है? हाँ, इसमें ऐसा है कि हम पूरे सप्ताह बिजनेस करते हैं, तो हम पूरे जगत के साथ रहते हैं, तो हम सत्संग में आने से हमको इधर हमारे जो गुरु भाई सब मिलते हैं और गुरु जी सत्संग में बताते हैं कि भाई जैसे कपड़ा रोज़ मैला होता है तो रोज़ धोना पड़ता है, तो जैसे ही हम बाहर रहते हैं तो हम सब उन माहौल में रहते हैं, तो मतलब वो जो भावना, तो इधर आने से वो हर हफ्ते सत्संग में आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारा वो जो मतलब भाव रहता है, जैसे लोग चोरी करते हैं, मतलब ठगी करते हैं, तो वो सब सत्संग में आने से हमारा वो मन एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, इसलिए हम हर वीक में इधर आते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, जैसे सत्संग में हमारे कबीर साहब की वाणी है कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहते कबीर विचार। कबीर साहब स्पष्ट बोले गए हैं कि सत्संग में अपने को जाना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, अपने को पाप कटते हैं और हजार तप करने वाला फिर भी बराबर नहीं है, सत्संग के बराबर तप भी नहीं है। तो सत्संग होना अति आवश्यक है। सत्संग में जाना, उससे क्या है, अपने अच्छे विचार रहते हैं और अपने को ज्ञान मिलता है। अपने गीता के अनुसार भी ज्ञान यज्ञ कहा गया सबसे श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान किससे मिलेगा? सत्संग से। सर सत्संग में तो बहुत सारे लोग करते हैं, अन्य भी तो धर्मगुरु है, वो भी तो सत्संग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो धर्मगुरु अपने सत्संगों में गलत बता रहे हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें करने को बोल रहे हैं। वो भी तो बोलते हैं कि भाई अच्छे से रहो, समाज में सही से रहो, चोरी ठगी मत करो, लेकिन उनकी चीज़ों का प्रभाव नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज जी की जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव है, ऐसा क्यों? या फिर वो सत्संग, वो भी तो सत्संग कर ही रहे, तो उस सत्संग का भी तो वैसा ही महत्व होना चाहिए। जैसे आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, आप मीडिया वाले आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि अनेक गुरु हैं और बहुत गुरु हैं, तो उसमें गुरु अनेक हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार भक्ति कोई नहीं बता रहा है। सब अपनी मनमुखी, अपने जो संगत को अच्छा लगता है बस वही बताते हैं। और एक पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ऐसे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने गीता, वेद, पुराणों को खोल खोल के दिखाए हैं कि इसमें देखो ये चीज़ लिख रही है और ये अन्य धर्मगुरु करवा क्या रहे हैं। अब आपने देखा होगा अन्य धर्मगुरु के जो शिष्य हैं वो शिष्य भी बना लेते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य एक भी गुटखा नहीं खा सकता, कोई चोरी डगी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। ये परमात्मा की वाणी है कि अगर वो कोई अगर गुटखा या कोई दारू वगैरह पीता है तो वो संत रामपाल जी का महाराज का शिष्य नहीं है। आपने देखा होगा कि गुरु बना लेते हैं, अन्य गुरुओं को बना लेते हैं शिष्य, और दारू भी पीते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते हैं, तो वो उनसे उनकी वाणी में कोई तत्व नहीं है, कोई जानकारी नहीं देते वो। और अपने सत्य ग्रंथों के अनुसार जो तत्वदर्शी संत को गुरु बना लेगा वो सारे बेकारों से दूर हो जाएगा, उसमें सब अवगुण आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे, उसमें अच्छे अच्छे गुण आएंगे। तो वो अपना तत्वदर्शी संत ही वो अच्छे गुण ला सकता है, अन्यथा कोई इस पृथ्वी पर कोई भी ज्ञान ला नहीं सकता अच्छे गुणों के लिए। आपको नहीं लगता सर कि आज का दिन है, आज का दिन कहीं बाहर जाना चाहिए था, कोई अच्छी जगह पे घूमने चले जाते तो आपको थोड़ा और अच्छा लग सकता था? सत्संग ही क्यों, मतलब क्या कारण है? देखो, कहीं भी जाना एक ये मन है, मन को अच्छा लगता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं। आत्मा को तो परमात्मा का ज्ञान ही अच्छा लगता है। आपको ही पता है सभी को कि ये मन है, मन तो गलत रास्ते पे ले जाएगा कि वहाँ चले जाएं, वहाँ घूमने चले जाएं, ऐसा कर लें, तो ये मन है। मन की तो अपने को बात माननी नहीं है, मन की दिशा बदलनी है। दिशा बदल के अपने को ज्ञान की तरफ ले जाना है, इसको मन को ज्ञान की तरफ ले जाना है। तो मन तो रुक ही नहीं सकता, तो रुकेगा किससे? ज्ञान से। और ज्ञान किससे मिलेगा? सत्संग से। तो अपने को सत्संग में आना अति आवश्यक है। सभी को, सब मानव को सत्संग सुनना बहुत अति आवश्यक है इस मनुष्य जन्म में।
तो सर सत्संग सुनना अत्यंत आवश्यक है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी का ही सत्संग सुनना अत्यंत आवश्यक है? क्योंकि लोग सत्संग में जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। कोई और जो प्रेमानंद जी है वहाँ पे भी हमने देखे हैं बहुत सारे वहाँ पे जाते हैं। कोई अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कोई वृंदावन जा रहा है, तो ये भी तो सारी आध्यात्मिक जगह ही है। तो वहाँ पे उनको वो शांति फील नहीं होती। कई कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्योस मच जाता है और परेशान होकर घर आ जाते हैं। लेकिन फिर यही चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अन्य सत्संगों के माध्यम से भी वही शांति मिल सकती है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से ही मिलेगी? इसमें आपने ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि अन्य गुरु भी देते हैं। जैसे अन्य गुरुओं की शरण में जाते हैं, वो वेद पुराणों से कोई ज्ञान नहीं बताते, अपने मन की बोल देते हैं कि आप राधे राधे जप लो, आप हरे कृष्णा जप लो, आप और भी कोई ओम नमः शिवाय जप लो। ये मंत्र अपने किसी भी चारों वेदों में और अपनी गीता में किसी भी में इसमें के इसके मंत्र नहीं है। और तत्वदर्शी संत इनके ही बारे में बताते हैं कि वेदों में मंत्र हैं, जो गीता में मंत्र हैं वो तत्वदर्शी संत देगा। और तत्वदर्शी संत कौन है? आज पृथ्वी पर आप कोई गूगल कर लो या आप कोई गीता खोल के रख लो, तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी धर्मगुरु कोई भी मंत्र दे रहे हैं, कोई मंत्र हमारे को देखो जाना है बॉम्बे की तरफ या हमारे को जाना है सतलोक, तो सतलोक की राह दिखाएगा क्या दूसरे राह पे दिखाएगा? एक ही रास्ता है सतलोक जाने का, एक ही रास्ता है जो अपना वेद पुराणों से जो मंत्र देंगे उसी से हम मोक्ष पा सकते हैं। अन्यथा कोई भी आप करते रहो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे धर्मगुरु क्या करते हैं, जैसे आप बीमार पड़े हो और मेडिकल में जाके आप बोलोगे कि भाई मेरे को बुखार आया है मुझे दवाई दो, और वो मेडिकल वाला आपको 10 टैबलेट ला के अलग अलग दे देगा, बोले आप इसमें से कोई भी उठा लो, तो क्या उससे ठीक होगा? नहीं ठीक होता। हाँ, तो ये जैसे ये भक्ति मार्ग है जो शास्त्र वेद के अनुसार चलेगा तो ही मोक्ष होगा, वरना नहीं हो पाएगा। बट सर फिर वो शांति भी इसी भक्ति विधि से मिलेगी? आपका कहना यह है कि जो लोग हैं वो दूसरी शास्त्र विधि से साधना कर रहे हैं, इस वजह से उनको शांति नहीं मिल रही है या फिर उनको ये जो प्लेस है वो वैसा उस तरीके से फील कर रहे हैं, लेकिन आप शास्त्र विधि से साधना कर रहे हो इस वजह से आपको यहाँ पे एक शांति लग रही है। लेकिन फिर यही सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप ये साधना कर रहे हो, जब अन्य श्रद्धालु जब आते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हो सकते, तो उस लोगों को क्या यहाँ पे आने से वो जो पीस है जो आप लोग यहाँ पे फील कर रहे हो, क्या उनको भी वो चीज़ फील होगी? ये सही बात है आपने पूछा। जो कहने का मतलब आप जो वो लोग जो वहाँ जा रहे हैं सभी धर्मगुरुओं के पास जा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। हम भी सब जगह जाके आए, हम इस्कॉन जाके आए 4 साल, मतलब जितने भी धर्मगुरु हैं हम गुरु भी बना चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कोई शांति नहीं मिलती है, ना कोई सुख मिलता है, कोई लाभ नहीं होता है। तो इधर आने से हमारे पाप कर्म भी कटते हैं और लाभ इतने होते हैं कि गिना नहीं गिन सकते, इतने लाभ होते हैं। इसमें जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कहे अर्जुन अगर तेरे को शांति चाहिए तो उसकी शरण में चला जा, जो तत्वदर्शी संत है उसकी शरण में जा। तत्वदर्शी संत के बारे में गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा गया है कि उस गुरु को ढूंढ ले, उस तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले, तब वो तेरे को शांति के मार्ग में ले जाएगा, अन्यथा कोई नहीं ले जाएगा। इसके और जब जाने को बोल रहे हैं गीता 18 श्लोक नंबर 62 में कहे अर्जुन तेरे को शांति चाहिए तो तू उसकी शरण में चला जा, वो तेरे को शाश्वत स्थान मतलब सतलोक का परम धाम का वो उपदेश कर देंगे, उसकी शरण में जा, तब तू परम धाम जा पाएगा, नहीं तो परम धाम नहीं जा पाएगा इस पृथ्वी पर जी। और गीता में ये भी लिखा है। जैसे कि मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब मैं उसको बोलूँ कि इनको किडनैप कर लो, इनको पकड़ लो, नहीं पकड़ेंगे ना। अगर अब कोई भी डीएम या कोई एसपी वगैरह कोई भी आ जाता है और वो बोले कि अगर इनको आप गिरफ्तार कर लो, तो वो तुरंत ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनके वचन में ताकत है। ऐसे ही तत्वदर्शी संत होते हैं, उनके वचन में पावर होती है। वो अगर बोल देंगे कि बेटा आपको दारू नहीं पीना, आपको गुटखा नहीं खाना, ये चीज़ नहीं, गलत काम नहीं करना, तो एक भी शिष्य उनका वो गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वचन में ताकत है। तो जो तत्वदर्शी संत होता है उनकी वचन में ताकत होती है जी। और तत्वदर्शी संत आपको बताइए कि आज के पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं इस पृथ्वी पर जी। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। दर्शकों, जिस तरीके से हमने इन सब लोगों से चर्चा की है, जिस तरीके से इनसे बात की है, हमने 3-4 लोगों से चर्चाएं की, 3-4 लोग हमारे साथ जो है उनसे हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ है, थोड़ी बात हुई है। दोस्तों, जैसे कि भी आपने देखा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए थे। यहाँ पे हमने जो देखा कि यहाँ पे हर वर्ग का,
हर उस लाइक कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़े है, कोई बुज़ुर्ग है, हमने सब लोगों से बात की। हमने देखा किस तरीके का यहाँ पे माहौल था, कितना शांतिमय तरीके से लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी, जो भगवान के बारे में बात हो रही थी। प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग प्रवचन किया जा रहा था और साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ बुक के जो स्टॉल लगाए गए थे और बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था एक सत्संग में जैसे होती है हमें देखने को मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हम यहाँ पे आए थे और सही में अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर हमसे भी पूछे तो सही में ये जगह एक ऐसी थी जहाँ पे सही में हमें कहीं ना कहीं आत्मिक शांति हमें भी खुद को फील हुई, क्योंकि जिस तरीके के लोगों से हम मिले, जब उनसे बात की, जब हमने उनकी चर्चाएं सुनी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत देश सही में एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पे सही में कहीं ना कहीं ये जो देवी देवता या भगवान को जो मानने वाला ये देश है, ये सही में वही भारत देश है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब सत्संगों में आए, जब हमने इन लोगों से चर्चाएँ की है, जैसे कि आपने देखा कि कुछ जो वर्किंग थे, कुछ बिजनेसमैन थे, हमने उन लोगों से भी बात की, उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है जो ये संडे का दिन है, एक छुट्टी का दिन है, इस दिन भी वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आ रहे हैं, वो भी इतने दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे सत्संग में आके उनको ऐसा क्या कारण है कि उनको शांति मिल रही है और ऐसा क्या रीज़न है, क्या सही में ये शांति सिर्फ उनको या फिर जो बाकी श्रद्धालु है उनको भी ऐसे ही फील हो सकती है। तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है या उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी जो एकदम एक्सीलेंट एक जवाब था और बहुत ही हमें खुश करने वाला, एक समाज को सही दिशा में ले जाने वाला जो कार्य अगर हम कह सकते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्योंकि इनके सत्संगों के माध्यम से जिस तरीके से श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को एक जैसे एक होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसको जिस तरीके से माता संस्कार देती है और उस बच्चे को एक सही नागरिक बनाते हैं, और वही संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने सत्संगों के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को सिखा रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं को बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में रहना है। और सही में ये जब सोसाइटी के ये जो लोग हैं, ये जब सोसाइटी में जाते हैं तो इसी वजह से वो शांति से रह सकते हैं। वो यही कारण है कि वो इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आने से कहीं ना कहीं उन्हें वो जो पीस है, वो जो शांति है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।